एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक से जो है आपके पीईटी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी तथ्य हो सकते हैं उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि 1937 से जो है 1950 तक जो है उत्तर प्रदेश को जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आप ध्यान दीजिएगा, 1937 से जो है 1950 तक जो है उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो है इसको जो है संयुक्त प्रांत को जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का नाम है यह 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। इसी कारण से जो उत्तर प्रदेश है अपना जो है स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का जो नाम है यह 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। इसी कारण से 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको मिलेगी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह आपको मिलेगी हिंदी और उर्दू दोनों। आप याद रखिएगा, हिंदी और उर्दू दोनों जो हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी। आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली और जो राज्यपाल बनी थी, इसके अलावा जो ये थी, ये पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो इनका नाम था सरोजिनी नायडू। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो जो सरोजिनी नायडू थी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी और देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सरोजिनी नायडू थी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वर्तमान में राज्यपाल कौन उत्तर प्रदेश का? तो आनंदीबेन पटेल। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? जिसे आप ध्यान दीजिएगा, पलाश। पलाश को जो हम टेसू के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपका राजकीय फूल है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा राजकीय पेड़ कौन सा? अशोक है उत्तर प्रदेश का। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा राजकीय पक्षी आपका है सारस है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सारस जो है, सारस या क्रॉन्च इसको कहते हैं, सारस जो है राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको मिलेगा एक वृत्त में 2 मछली। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। और इसमें जो है 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। इससे भी आप याद देखिएगा, राज्य का विभाजन कब हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड नया राज्य बनाया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला आपको मिलेगा प्रयागराज। टोटल 12 सीटें हैं। और न्यूनतम विधानसभा सबसे कम जो है विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो महोबा हो गया, श्रावस्ती हो गया और चित्रकूट। यहाँ पे 2 है, 2-2 सीटें आपको मिलेंगी विधानसभा की। न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा लखनऊ में। और देश की एवं राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। से आप ध्यान दीजिएगा, देश की और किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश यहाँ पे होगा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। इसके अलावा सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी है मायावती, टोटल 4 बार बनी थी मुख्यमंत्री। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको मिलेगा बलिया। सबसे पश्चिमी जिला आपको मिलेगा क्या? तो सबसे पश्चिमी जिला है आपका शामली। सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला आपका है सोनभद्र। तो ये फैक्ट आपको याद रखना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप ध्यान दीजिए, कानपुर है। और कानपुर सबसे बड़ा नगर उत्तर प्रदेश का। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? तो रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, थाली हो गया, पैता हो गया, झोरा हो गया। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, गंडक, गोमती, सैरू, रामगंगा, घाघरा। ये सभी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। टोटल कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं उत्तर प्रदेश से लगती हैं? तो सर्वाधिक 9 राज्यों की जो सीमाएं हैं आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। देख लीजिए यहाँ पे
उत्तराखंड पहला हो गया, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका हरियाणा हो गया, चौथा दिल्ली हो गया, उसके अलावा पांचवा राजस्थान, छठा आपका मध्य प्रदेश, सातवां बिहार, उसके बाद आठवां छत्तीसगढ़ और नौवां आपका झारखंड हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि उत्पादन कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे आलू हो गया, तिलहन हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और तम्बाकू हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि उत्पादन है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ पे हैं, तो वाराणसी में, इलाहाबाद में, अयोध्या में, मथुरा में, ताजमहल हो गया आपका, लाल किला दिल्ली, और इसके अलावा लाल किला आगरा, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग आपको मिलेंगे चीनी, चूड़ी, चमड़ा, साइकिल, ये सभी उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या टोटल है 75। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें आपको मिलेगी 80, जो कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें टोटल 31 हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें टोटल 403 हैं और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें टोटल 100 हैं। तो ये सभी भी आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें किसकी हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ फैक्ट है उत्तर प्रदेश के जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब हम आते हैं MCQs पे, इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य वो आपको मिलेगा राजस्थान। इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा, तो राजस्थान के बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। इसके बाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र और इसके बाद आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में जो है आपको मिलेगा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित आपको बताना है। तो जो ओबरा का ताप विद्युत केंद्र है आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो नोएडा में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, नोएडा में आपको मिलेगा वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पंडों के नगर के नाम से भी जाना जाता है आपको बताना है। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी को जो है पंडों के नगर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर वाराणसी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन आयोजित किया गया था, आपको उस उत्तर प्रदेश के शहर का नाम बताना है। तो इलाहाबाद में जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। आपको इन तीनों अधिवेशनों के बारे में पूरी डिटेल में कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब कब जो है 3 बार इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था तथा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी 18 जून सन 2001 को, यानी कि राइट आंसर आपको जाएगा 18 जून सन 2001। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। तो ग्रेटर नोएडा राइट आंसर आपको जाएगा। ग्रेटर नोएडा में जो है नॉलेज पार्क स्थापित किया गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जनजाति आपको मिलेगी, तो गोंड, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। गोंड समूह की जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो नरौरा ताप विद्युत, इसको हम बोलते हैं नरौरा ताप विद्युत संयंत्र, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, बुलंदशहर में। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, इसका नाम है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, यानी कि अल्प जो समुदाय है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, रामपुर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी आपको बताना है।
तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। सरोजनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूनतम जो वर्षा है आपको मिलेगी मथुरा में, और सबसे अधिक वर्षा आपको मिलेगी गोरखपुर में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम वर्षा आपको मिलेगी मथुरा में, और सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में देखने को मिलती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो गोविंद वल्लभ सागर जो परियोजना है आपको मिलेगी पिपरी सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पिपरी सोनभद्र। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लट्ठमार होली मनाए जाने की परंपरा है? तो जो लट्ठमार होली है कहाँ पे मनाई जाती है? तो बरसाना में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, बरसाना में जो है लट्ठमार होली मनाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। और 1857 ईस्वी में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी आपको बताना है। तो 1857 का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ से, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी बिल्कुल से हो जाएगा, मेरठ, यानी कि ऑप्शन सी। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा बरेली में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, बरेली में आपको मिलेगा जो है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कौन सा राज्य जिला जो मतलब कौन राज्य का कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसको नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि नाथ नगरी के नाम से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का फेमस है? तो आप ध्यान दीजिएगा, नाथ नगरी के नाम से हम जानते हैं गोरखपुर को। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है इसको हम नाथ नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो गोरखपुर है इसको हम गोरखधाम के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य उपनाम भी है गोरखधाम, और इसका और एक उपनाम है गीता प्रेस नगर। तो इसे आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है इसको हम गोरखधाम, नाथ नगर और गीता प्रेस नगर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो बरेली है, बरेली को किस नाम से हम जानते हैं? तो बरेली को जो है जो बरेली है इसको हम सुरमा नगरी के नाम से, किस नगरी के नाम से? तो सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना है। तब वहीं मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा को किस नाम से जानते हैं हम? तो मथुरा को जो है कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र आदि नाम से जो है हम मथुरा को जानते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, आपसे यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान पर नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है आपको बताना है। तो नवाबगंज जो पक्षी विहार है कहाँ पे आपको मिलेगा? तो उन्नाव में। कहाँ पे? तो उन्नाव में जो है नवाबगंज पक्षी विहार आपको मिलेगा। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्नाव में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थित वन्य जीव विहार दिए गए हैं और उनके स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है आपको मिलेगा चंदौली में, इसकी स्थापना 1957 की गई थी, बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, यह भी बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह ललितपुर में आपको मिलेगा, महावीर वन्य जीव विहार ललितपुर में, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, बिल्कुल सही है। सुहेल देव वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में, यह बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो रानीपुर वन्य जीव विहार है जो है इसका स्थापना जो है 1977 में की गई थी, यह गलत दिया गया है 1980, तो इसका आंसर हो जाएगा 1977, यानी कि जो रानीपुर वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। तो ऑप्शन जो डी आपका था सही सुमेलित नहीं था, यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा 1977। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा यह जो रानीपुर वन्य जीव विहार है किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अमीर खुसरो की जन्म स्थली किस जिले में आपको बताना है। तो अमीर खुसरो की जो जन्म स्थली मिलेगी आपको पटियाली में। पटियाली कहाँ पे? तो कासगंज में। तो यहीं पे जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, पटियाली कासगंज में। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? तो टोटल 6 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से सबसे पुराना आपको मिलेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सबसे पुराना जो है विश्वविद्यालय यही है। इसके बाद जो है आपको मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी 1916 में स्थापना की गई थी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920 में किया गया था इसकी स्थापना। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में जो है इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसके अलावा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और लास्ट में आपको मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, इसकी स्थापना 2014 में की गई। टोटल 6 विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, इनके बारे में आपको याद रखना, इनकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और सीलधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो सीलधर जो मृदा विज्ञान संस्थान आपको मिलेगा प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, प्रयागराज में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण जो है बागवानी संस्थान आपको मिलेगा कहाँ पे? तो लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, लखनऊ में आपको मिलेगा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है एल्युमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, आपको बताना है। तो एल्युमिनियम उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थापित है, तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको बताना है खेल के सामान जो उत्तर प्रदेश राज्य के किन स्थानों पर बनाए जाते हैं, आपको बताना है। तो खेल के सामान जो है उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर बनाए जाते हैं? तो मेरठ और आगरा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मेरठ और आगरा में। तो आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, खेल के जो सामान है उत्तर प्रदेश के मेरठ और आगरा में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, आपको बताना है। तो राज्य का प्रथम जो दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, चित्रकूट में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्न में से किस साहित्यकार का जन्म आजमगढ़ जिले के पंदाहा में हुआ था, आपको बताना है। तो यह साहित्यकार थे, इनका नाम था राहुल सांकृत्यायन, इनका जो जन्म था आजमगढ़ के पंदाहा में हुआ था, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यायन, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है भारत तेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, भारत तेंदु नाट्य अकादमी आपको मिलेगी लखनऊ में, तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आप ध्यान दीजिएगा जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान है आपको देखने को मिलेगा झांसी में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है, झांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झांसी में जो है कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बनाए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के प्रथम सभापति बनाए गए थे चंद्रभाल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, चंद्रभाल। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग को हम क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो दक्षिण में स्थित पठारी भाग इसको हम कहते हैं बुंदेलखंड, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो दक्षिण में स्थित पठारी भाग है इसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हड़प्पा काल की वस्तुएं प्राप्त हुई? तो आलमगीर जो मेरठ में है, यहाँ से जो है हड़प्पा काल की जो वस्तुएं हैं प्राप्त हुई हैं, तो यह हड़प्पा कालीन स्थल है आलमगढ़ उत्तर प्रदेश का, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आलमगीर, आलमगीर होगा सॉरी, तो आलमगीर यह मेरठ में है तथा यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम चीफ मिनिस्टर ने कि मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्न में से कौन सा जो स्थान यमुना नदी के तट पर नहीं बसा, आपको बताना है। तो मथुरा यमुना नदी के तट पर है, वृंदावन है, आगरा है, लेकिन जो आपका लखनऊ है यह गोमती नदी के तट पर अवस्थित है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर, बाकी तीनों आपके यमुना नदी के तट पर हैं। अयोध्या जो है किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। तो अयोध्या जो है प्रसिद्ध हमारा नगर जो अयोध्या है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, सरयू नदी के तट पर स्थित है आपका अयोध्या नगर, यानी कि ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सॉरी यहाँ पे बी होगा, सरयू नदी के तट पर स्थित है आपका अयोध्या, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, तो यह लास्ट प्रश्न आपका था उत्तर प्रदेश जीके का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।